हाय गाइस। मेरा नाम विजय है। सो हम आज डिस्कस करेंगे सिस्को एसीआई। एसीआई होता क्या है एंड क्यों हम लोग यूज करते हैं। सिंपल टर्म्स में हम एसीआई को समझेंगे विदाउट कॉम्प्लिकेशन। ये बेसिक है। बेसिक एसीआई। एसीआई क्या है? ओके। सो एसीआई एसीआई सिस्को एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड सोल्यूशन है जो कि नेक्सस 9000 स्विचेस पे काम करता है। ठीक है मैंने, अगर हम 9000 स्विचेस ले रहे हैं, 9000 स्विचेस पे यूजली क्या होता था कि नेक्सस नेक्सस अगर हम लोग नेक्सस परचेस करते थे तो नेक्सस में कई सारी मॉडल आती थी। नेक्सस 3000 आता था, नेक्सस 5000 आता था, नेक्सस 6000 आता था, नेक्सस 7000 आता था। ओके। इन सब नेक्सस पे एक इमेज रन होती थी जिसको बोलते हैं एनएक्स ओएस इमेज। अब क्या हुआ, ये NX OX इमेज बहुत ज्यादा पॉपुलर है डेटा सेंटर में। बट अगर आपके पास 100 डिवाइसेस हैं, ठीक, 100 डिवाइसेस में VLAN 10 क्रिएट करना है। उस केस में क्या होता था कि आपको इंडिविजुअली 100 डिवाइसेस पे लॉग इन करना पड़ता था VLAN 10 क्रिएट करने के लिए। ठीक। सेम थिंग, अगर हम लोग नेक्सस 9 के पे आ गए, सिस्को बोला कि हम लोग एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें से हम लोग एसडीएन ऐड कर देंगे और उसका नाम हम दे देंगे एसीआई, एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। सो नेक्सस 9 के में जैसे N3 के, 5 के, 6 के, 7 के पे NX रन होता था, नेक्सस 9 के पे दो इमेज रन होती है। जैसे हमारे क्या होता है, एक पीसी है, पीसी में मैक्सिमम कितने ऑपरेटिंग सिस्टम आप रख सकते हो? दो, राइट। एट ए टाइम वन रन होगा। आप बैकएंड पे आप विंडो भी इंस्टॉल कर सकते हो एंड लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट एट ए टाइम पे विंडो ही आप कर सकते हो, चाहे चाहे नहीं तो फिर लिनक्स आप कर सकते हो, बट बोथ सेम टाइम पे आप लोग नहीं रन कर सकते। सिमिलरली नेक्सस 9 के में भी हुआ। नेक्सस 9 के में दो इमेज दिया सिस्को ने, बोला कि एमएक्स ओएस आप चाहो तो इस डिवाइस को ट्रेडिशनली यूज कर सकते हो, जैसे आप लोग करते आए हो 7 के, 6 के, 5 के, 3 के को। और अगर आप ट्रेडिशनली यूज नहीं करना चाहते हो, इस नेक्सस को एसीआई इमेज इंस्टॉल कर दो। जो एसीआई इमेज होगा उसका ग्राफिकल इंटरफेस होगा। ओके। ग्राफिकल इंटरफेस बोले तो एक एक बॉक्स रख देंगे जो कि जितनी भी डिवाइसेस हैं, अनलाइक द आपके लेगेसी नेटवर्क में। आपके लेगेसी नेटवर्क में क्या होता था, आपके पास अगर 100 डिवाइसेस है तो आपको रिमोटली एक्सेस देना पड़ता था। अगर मैं बोलूँ तो ऐसे, एक सेकेंड, अगर अब मैं बोलूँ तो आपके पास 50 डिवाइसेस है, ठीक, ये लेगेसी नेटवर्क हो गया। लेगेसी नेटवर्क हो गया। अगर आपके पास 50 एक डेटा सेंटर है, एक डेटा सेंटर में दो रैक, एक रैक है जिसमें से बहुत सारे बंच ऑफ डिवाइसेस रखे हुए हैं, है ना। अब इनको मैनेज करने के लिए यूजली क्या होता था, हम लोग एक जंप होस्ट पे लॉग इन करते थे। एंड ये जंप होस्ट से पूरी डिवाइसेस कनेक्ट होती थी वन बाय वन। हम हर डिवाइस को टेलनेट करके एक्सेस करते थे। अगर अब कुछ भी क्रिएट करना है इस डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करते थे। अब क्या हुआ, जब सिस्को एसीआई आया नेक्सस 9000 पे, उसने बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग इधर जितनी मर्जी उतनी डिवाइसेस लगा लो नेक्सस 9000 की। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऑटोमेशन पॉलिसी कंट्रोलर डिप्लॉय कर देंगे। एक कंट्रोलर डिप्लॉय कर देंगे जो कि पूरे डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। आपको हर डिवाइसेस में लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं हम एपी, एप्लीकेशन कंट्रोलर है ये। जो कि अगर कुछ भी कंफिगर करना है, अगर कुछ भी कंफिगर करना है किसी भी डिवाइसेस में, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास नेक्सस 1 2 3 4 5, अगर आपको कुछ भी कंफिगर करना है, फॉर एग्जांपल आपको अगर VLAN 10 कंफिगर करना है इधर, तो आप लोग क्या कैसे आते थे पहले, अपन जाते थे जंप पोस्ट पे लॉग इन करते थे, ऐसे सच और टेलनेट करते थे डिवाइसेस पे, राइट। अब क्या हुआ, हम लोग सिर्फ लॉग इन करेंगे कंट्रोलर पे। अगर आपके पास 100 डिवाइसेस भी है ना,
हम लोग 100 डिवाइसेस पे लॉगिन नहीं करेंगे। अगर 100 डिवाइसेस में से डिवाइस नंबर 99 कॉन्फ़िगर करना है तो हम लोग कंट्रोलर पे लॉगिन करते थे, और उस कंट्रोलर के थ्रू जितनी डिवाइसेस हैं उन सब पे कुछ भी कर सकते थे, चाहे कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, चाहे अपग्रेड करना हो, चाहे राउटिंग चलानी हो, चाहे लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन करना हो, कुछ भी कर सकते हैं। सो हमको क्या हुआ, सेंट्रलाइज एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया गया। वो CLI से भी एक्सेस कर सकते हो आप, और GUI से भी एक्सेस कर सकते हो आप, API से भी एक्सेस कर सकते हो आप। फ्लेक्सिबिलिटी कितने दे दिया। अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, मुझे ग्राफिक इंटरफेस समझ में नहीं आता, इसको बोला नो प्रॉब्लम, आप CLI से एक्सेस करो, कमांड लाइन से आप सर्च कर लो हमारे कंट्रोलर को। अगर किसी ने बोला कि मुझे CLI नहीं आती, कमांड लाइन नहीं आती सिस्को का, तो सिस्को ने बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग CLI एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग ग्राफिकल इंटरफेस कर लो। अगर कोई बंदा बोलता है मुझे ग्राफिकल इंटरफेस भी नहीं आता, तो सिस्को बोला नो प्रॉब्लम, आपको प्रोग्रामिंग आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एक्सेस कर सकते हो, आप प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हो। आप पाइथन में स्क्रिप्ट राइट करो VLAN की, आप पुश कर दो मेरे कंट्रोलर को, कंट्रोलर क्या करेगा, आपके पाइथन स्क्रिप्ट को अपने कंपैटिबल मोड पे कन्वर्ट करके इन डिवाइसेस पे पुश कर देगा। ये ओवरऑल डिवाइस का कॉन्सेप्ट हुआ है ना। अगर हम लोग डिसएडवांटेज और एडवांटेज बोलते हैं, तो मैं PPT ओपन करता हूँ। ओके, अगर अगर हम बात करें लेगेसी नेटवर्क, ओके, सो हमारा डे टू डे चैलेंज क्या होता है, हमारे पास 3 tier आर्किटेक्चर होता है, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर में 2 के, 5 के, 3 के डिप्लॉय करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में 5 के, 7 के डिप्लॉय करते हैं, 6 के डिप्लॉय करते हैं। कोर लेयर पे यूजली 7 के, 9 के डिप्लॉय करते हैं। हमारा इशू क्या था लेगेसी नेटवर्क में, हमको CLI एक्सेस करना पड़ता था कमांड लाइन एवरी डिवाइसेस में, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। इस और पर हार्ड था स्केल करना। अगर आपको फ्यूचर में एक डिवाइस भी ऐड करनी है, आपकी डिवाइस कम पड़ रही है, आपको 25 चीजें करनी पड़ती है ना। आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता था डिवाइस इंट्रोडक्शन में कि आप लोग 10 10 15 15 डेज अप्रूवल और सब चीजों में वेस्ट कर देते थे। सेकंड इशू था स्पैनिंग ट्री आता था आपके नेटवर्क में, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन होती थी, अलाउ ऑल द ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट होता था नेटवर्क में, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्वर एंड नेटवर्क टीम के बीच में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो इन सबको चैलेंज को सॉल्व करने के लिए ACI आ गया। ACI में क्या हुआ, यह 3 tier आर्किटेक्चर है आपका, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, कोर एंड एक्सेस। ACI में 2 tier आर्किटेक्चर बोल दिया, बोला कि ठीक है, आपको 3 tier आर्किटेक्चर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस ऐसा करो, एक स्पाइन ले लो, एक डिवाइस ले लो, उसको बोल दो तुम स्पाइन हो, एक डिवाइस ले लो, उसको बोल दो तुम लीफ हो। आप किसी भी डिवाइस को स्पाइन लीफ नहीं बोल सकते हो। स्पाइन स्विच के लिए 9300 एंड 9500 हार्डवेयर यूज होता है नेक्सस का, जो कि स्पाइन की तरह एक्ट करता है। इस पे 9300 एंड 9400 यूज होता है एज अ लीफ की तरह, 9500 नहीं यूज होता है एज ए लीफ की तरह। ठीक, सो ये 2 tier आर्किटेक्चर में ACI कन्वर्टेड हो गया है। ACI ने, सिस्को ने बोला कि भाई तुम लोग 3 tier आर्किटेक्चर मेंटेन मत करो, इस डिवाइस को बोलो तुम कोर हो, इस डिवाइस को बोलो तुम एक्सेस लेयर भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर भी हो, गेटवे भी यही होगा, लेयर 3 राउटिंग भी इधर ही होगी, लेयर 2 भी इधर ही होगा, सब कुछ इधर होगा, एंड ये पूरी डिवाइसेस क्या करेंगे, कंट्रोलर पे कनेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास 100 डिवाइसेस हैं यहाँ पास डेटा सेंटर में, आप किसी भी 2 3 डिवाइसेस में अपना कंट्रोलर कनेक्ट कर दो, किसी भी रेंडम डिवाइसेस पे 10 gig इंटरफेस के साथ। ओके, एंड ये डिवाइसेस ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर लेंगे, ये सब डिवाइसेस, इंटायर टोपोलॉजी क्या होगा, डिस्कवर हो जाएगा इन्हीं डिवाइसेस में। IP एड्रेस असाइनमेंट DHCP के थ्रू क्या करेगा ये डिवाइस, ये एपिक जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करोगे, मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होती है, बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, सिस्को बोलता है आप लोग 3 एपिक रखो। 3 एपिक का मतलब होता है अगर आपके पास मोर देन 5 डिवाइसेस है, ACI लीव, और नेक्सस नेक्सस 9000 मोर देन 5 डिवाइसेस है आपके पास, तो इसको बोलता है आप मिनिमम 3 एपिक करो। उसका एडवांटेज क्या होगा, उसका एडवांटेज ये होगा कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे उसका बैकअप रहेगा दूसरी स्विच, एपिक स्विचेस डिवाइसेस पे। एपिक क्या होता है, ये सर्वर होता है, सिस्को का सर्वर होता है, C सीरीज, UCS C सीरीज सर्वर होता है ना। सिस्को ने क्या किया कि मैं सिस्को का UCS C सीरीज सर्वर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एपिक कंट्रोलर में, और नेक्सस 9000 को कन्वर्ट कर देता हूँ SDN में। हम दोनों को मिला के एक बना देता हूँ सोल्यूशन, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ACI।
ओके। अगर हम बात करें कि कैसे काम करता है, एडवांटेज क्या होगा इसमें, है ना। तो अगर आप देखोगे मैनेजमेंट, पूरा पूरा डेटा सेंटर मैनेज कर सकते हो आप एक कंट्रोलर से, जिसको बोलते हैं एपिक। ऑल कॉन्फ़िगरेशन आप एपीआई के थ्रू कर सकते हो। आपको प्रोग्रामिंग आती है, सिलाई आती है, ग्राफिकल इंटरफेस आती है, आप कर सकते हो। पूरे टोपोलॉजी में कोई भी स्पैनिंग ट्री रनिंग नहीं होगा, कोई भी ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं होगा। सब कुछ डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू होगा। मतलब आप सब कुछ इस एपिक के थ्रू करोगे। अपग्रेड, डाउनग्रेड, कॉन्फ़िगरेशन, रिमूवल, हर चीज आप एपिक के थ्रू करोगे। ठीक है। अगर आप बोलोगे इधर, सो बाई डिफॉल्ट क्या होता है, इन डिवाइसेस के बीच में, लीफ एंड स्पाइन के बीच में कुछ प्रोटोकॉल रन होते हैं। वीएक्स लैन रन होता है। सो क्या होता है, जो हमारी लिमिटेशन थी वीलैन की, जो जो कि हम लोग कितना वीलैन क्रिएट कर सकते थे, 4000 प्लस, राइट। अब क्या हुआ, 16 मिलियन लेयर टू सेगमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। लेयर टू वीलैन 16 मिलियन क्रिएट कर सकते हो आप। तो वो भी एक एडवांटेज ऐड हो गया एसडीएन आने से। एंड वीएक्सलैन, बीजीपी, आईएसआर, सब कुछ आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड मिल रहा है एसीआई में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक बॉक्स लाओ, एसीआई इमेज इंस्टॉल करो, स्पाइन का बॉक्स लाओ, एसीआई की इमेज इंस्टॉल करो, एपिक कॉन्फ़िगर करो, एंड सब कुछ ऑटोमेटिकली पुश कर देगा एपिक। ठीक। आप आते हैं इस पे कि एसीआई क्यू। ओके। सो फंक्शनलिटी वाइज क्या होता था, सो लेयर 3 नेटवर्क रनिंग आईएस इज कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली ऑन एपिक। सो लेयर 2 एंड लेयर 3 कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली एसीआई कर देता है। अब पहले क्या होता था, पहले अब अगर आप बॉक्स लाते थे, दो बॉक्स, अगर आपने दो बॉक्स लाया, अगर आप उनको प्रोडक्शन में लगाना है, आपको राउटिंग भी करनी पड़ती थी, वीलैन भी क्रिएट करना पड़ता था, इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, आईपी भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी, हर चीज करनी पड़ती थी, आपको डिजाइन भी बनाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। अब सिस्को ने क्या बोला कि भाई हमारे पास प्री डिफाइंड डिजाइन है, हम तुमको अथॉरिटी देते ही नहीं है तुम चेंज करने की डिजाइन। तुम ऐसा करो कि एक बॉक्स लाओ, और जैसी डिजाइन है मैं बोला हूँ वैसे ही डिजाइन पे वो डिवाइसेस को प्लग कर दो एक इंटरफेस पे। वो डिवाइसेस ऑटोमेटिकली राउटिंग पा जाएंगी, वीलैन पा जाएंगी, और बीजीपी वीएक्सलैन पा जाएंगी। सब कुछ ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा, किसके थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू। कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कर देगा तुम्हारा काम। तो प्लग इन प्ले वाला काम हो गया इधर, है ना। अगर आप देखोगे ये एसीआई है, सो ये एपिक कंट्रोलर है। एपिक कंट्रोलर पे बहुत सारे इंटरफेस होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं लीफ स्विचेस से। लीफ स्विच ही कंट्रोलर को कनेक्ट करता है ना। अगर आप बोलोगे, सोचोगे कि लीफ ये एपिक स्पाइन से कनेक्ट करते हैं, आंसर इज आप नहीं कर सकते हो। ये लिमिटेशन है एसीआई का। आप एपिक को सिर्फ लीफ से ही कनेक्ट कर सकते हो, वो भी 10 गिग इंटरफेस पे, चाहे वो फाइबर पोर्ट हो, चाहे वो कॉपर पोर्ट हो, RJ45 हो, चाहे एसएफपी हो, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। ये एक चीज हो गया। अब इसका एडवांटेज भी बहुत सारा है। आप सेंट्रलाइज इंटरफेस के साथ साथ सेंट्रलाइज बहुत कुछ पा रहे हो। अगर मैं एपिक लॉगिन करूँ, अगर मैं आपको एपिक लॉगिन करके दिखाता हूँ, तो मेरे पास एक एपिक लॉगिन है। एक सेकेंड, एक सेकेंड ना। ये आपके पास एक मेरा एपिक है, ठीक। ये मेरा एपिक है। अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं है मेरे पास, एपिक सेटअप ये प्रोडक्शन का है। अगर मैं लॉगिन करता हूँ अपने एपिक को, ये हमारा ग्राफिकल इंटरफेस है। हमारे पास तीन इंटरफेस है, चाहे हम सीएलआई के थ्रू कर लें, चाहे हम जीयूआई के थ्रू कर लें, चाहे हम एपीआई के थ्रू कर लें। तो हम, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू कर रहा हूँ, जो कि इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। तो क्या हो, ये एपिक हुआ। एपिक में आप देखोगे बहुत सारे टैब हैं, सिस्टम, टेनेंट, फैब्रिक, वर्चुअल, लेयर 4, लेयर 7, एडमिन, ऑपरेशन, ऐप, इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप यह देखोगे, नोड भी है। मतलब इस एपिक में, इस टोटल एसीआई, ये एपिक कितने लीफ एंड स्पाइन को हैंडल कर रहा है, कितने लीफ एंड स्पाइन को मैनेज कर रहा है। कितने एपिक है हमारे पास, एपिक हमारे पास तीन है। अब तीनों ही अवेलेबल है, तीनों एक क्लस्टर में। क्लस्टर मतलब एक एक ये तीनों में से किसी भी एपिक में काम करो, वो सेम ही एक ही तरह काम करेगा। अगर मैं जाता हूँ फैब्रिक में, कितने लीफ एंड स्पाइन है, मैं टोपोलॉजी देखता हूँ, ठीक। अगर मैं देखूं टोपोलॉजी, तो अगर आप देखोगे अंदर, ये है हमारी टोपोलॉजी। तो एपिक अपने आप सब कुछ बना रहा है, हमने कुछ डिफाइन नहीं किया।
एपिक अपने आप डिस्कवर भी कर लेगा कितने लीफ एंड स्पाइन सब कुछ। ये बोल रहा है, एपिक बोल रहा है मेरे पास दो स्पाइन है आपके पास, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लीफे हैं इधर, एंड 3 एपिक हैं। जो 3 एपिक है ना वो ये लीफ स्विचेस से कनेक्टेड है। कौन सी लीफ स्विच है वो, अगर मैं इसको सही ढंग से ले आऊं इसे इधर, आपके जितने लीफ होंगे ना और स्पाइन होंगे उनके बीच में कनेक्टिविटी होगी, और वो कनेक्टिविटी 40 गीग इंटरफेस से होगी। ओके, विदाउट 40 गीग इंटरफेस नहीं होगा। सो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये 40 गीगाबिट टू 100 गीगाबिट होता है, वो भी एसएफपी पोर्ट होता है, फाइबर पोर्ट। ये 10 गीग का होता है, 1 गीग और 100 एमबीपीएस का नहीं होता है, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। ठीक, अगर मैं जाऊं यहाँ पास, अगर आप देखोगे लीफ एपिक ऊपर जाता हूँ, ये एपिक बोल रहा है कि मैं लीफ वन लीफ टू से कनेक्ट हूँ, एपिक टू लीफ वन लीफ टू से कनेक्ट हूँ, एपिक थ्री लीफ वन लीफ टू से कनेक्ट हूँ। आप किसी किसी भी लीफ से कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको स्पेसिफिक हर तीनों एपिक एक दो ही लीफ में कनेक्ट करना है। आप एपिक इधर कनेक्ट कर दो एक, एपिक इधर कनेक्ट कर दो एक, एपिक इधर कनेक्ट कर दो एक, तीनों एपिक हो गए। मगर हाँ, आपकी एपिक रीचेबल होने चाहिए एक दूसरे से, है ना, क्लस्टर में होनी चाहिए, बस हो गया। आप कितने समरी है, कितने एंड पॉइंट्स है, ये सब तो बात की बातें हैं, बट अगर आप देखोगे ना हर चीज, कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सा नंबर है, क्या आईपी है, हर चीज, इवन आईपी एड्रेस जो है ना स्विचेस को, ये सब एपिक के द्वारा दिया गया है, एपिक के द्वारा ही दिया गया है। एपिक ही असाइन किया इन सब आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली डिस्कवर करके। और आईपी, ये एपिक आईपी कहाँ से पाता है, वो हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एपिक जब हम लोग एपिक के क्लस्टर बनाते हैं तो क्या करते हैं, एपिक को बोल देते हैं ये तुम्हारा 10.1.1.0/16 एक रेंज हम तुमको डीएचसीपी रेंज दे रहे हैं। कोई भी अगर डिवाइसेस, कोई भी तुमको नेक्सस कोई दिखा, अगर नेक्सस 9000 एसीआई मोड पे, उसको एक असाइन दे देना इस वाले पूल से। ओके, सो एपिक ही असाइन करता है, एपिक ही पुश करता है, एसआईएस बीजीपी वीएक्सएल सब कुछ एपिक ही पुश करता है। ओके, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एसीआई का। एसीआई का एडवांटेज क्या है, उसके प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, उस पे एसटीपी नहीं है, डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल पॉइंट ऑफ अपग्रेड है। अगर आप चाहते हो तो एक क्लिक में अपग्रेड कर दो स्विचेस का। अगर मैं देखूं, अगर मैं रिसेंटली अपग्रेड किया हूँ, एडमिन में जाऊं, फर्मवेयर पे जाऊं, पूरे स्विचेस को आप, अगर मेरे पास 14 डिवाइसेस है, 14 डिवाइस को आप अपग्रेड करना चाहते हो तो कितना टाइम लगता है, यूजली 5-6 दिन लगता है, अगर आप स्पीड से करते हो तो। यहाँ एपिक में 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर मैंने पूरी डिवाइसेस अपग्रेड कर दी बैठे बैठे इधर। मुझे डेटा सेंटर की आने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे इमेज अपलोड डाउनलोड करना है इसके वेबसाइट पे, अपलोड करना है, और यहीं से मैं ट्रिगर कर दूंगा, अपने आप हो जाएगा पूरे। अगर आप चाहते हो कि आप नाइट पे जागना नहीं चाहते हो, आप बोलते हो कि दो रात को 2 बजे ये एसीआई जो है ना, ये पूरी डिवाइसेज जो है अपने आप अपग्रेड हो जा, मैं जागना नहीं चाहता हूँ, आप शेड्यूल कर दो। एपिक को बोल दो भाई कि रात को 2 बजे ना तुम अपने आप अपग्रेड कर देना हमारी स्विचेस, हमको देखने की जरूरत ना पड़े, एपिक अपने आप कर देगा। ये इतना पावरफुल है एपिक, है ना। सो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट हो गया ना, अगर ट्रबल शूटिंग हो गई आपके पास, सपोज आपके पास डेटा सेंटर में हजारों सर्वर्स कनेक्टेड है ना, हजारों सर्वर्स कनेक्टेड है। अब आपको फाइंड करना है एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को, सपोज ये 10.1.1.1 एक वीएम रखा हुआ है। अब आपको पता नहीं है, आपके पास 1000 सर्वर्स हैं, आपको पता ही नहीं 10.1.1 कहाँ कनेक्टेड है, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हो कहीं पास, है ना। आप क्या करोगे, एपिक को बोलोगे भाई मुझे 10.1.1 बता दो, नहीं तो अगर आपके पास आईपी एड्रेस है और मैक एड्रेस है, कोई में से एक है ना, आप एपिक को बोलोगे भाई मुझे मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन बता दो, कहाँ पास कनेक्टेड है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, हर चीज एपिक बता देगा इधर। अगर आप जाओगे ना एपिक पे, हर चीज बता देगा। देखो, ऑपरेशन ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग में आप क्या करोगे, एंड पॉइंट ट्रैकर पे जाओगे, एंड पॉइंट ट्रैकर में आप जिस आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस कुछ भी, और नेम, इवन वीएम का नेम डाल दो। अगर मैं नेम डालता हूँ ना 113, यहाँ पास तो नहीं आ रहा है, बट 10 अगर मैं ऐसा कुछ, अब मेरे को आईपी याद नहीं है, अगर मैं कुछ डालू ना इमीडिएटली बता देगा। अगर मैं, एक सेकंड में एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे पास आईपी होगा, कैसे आप लोग, कितना पावरफुल टूल है ये, मैं आपको बताता हूँ। इसी डिवाइस में होगा मेरे पास, ये मैं
आईपी एड्रेस ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मैं आईपी एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे दो और सर्च करो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है, अ, अब मैं ऐसा बोलूंगा इसको, नॉट स्लैश वैल्यू। अगर आप देखो कि ये बता रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस है ना आपका, इस वाले स्विच पे 1007 1008 स्विच पे, इस टेनेंट पे ये एप्लीकेशन है, ये यहाँ पर कॉन्फ़िगर, आप क्लिक करोगे इस पे ना, ये और भी इंफॉर्मेशन देगा, कौन सा वीआरएफ में है, कौन सा है, कौन सा इंटरफेस यूज हो रहा है, कब ये लर्न हुआ है आपका, कौन से वीलैन पे है। अगर आप क्लिक करोगे ना एपीजी के अंदर, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। कि ये इतना पावरफुल टूल है, ऑटोमेशन इसको बोलते हैं आप, एसडीएन सोल्यूशन। एसडीएन सोल्यूशन क्या होता है, बहुत सारे एसडीएन सोल्यूशन के ऑप्शन होते हैं डेटा सेंटर इन्वायरमेंट में। अगर मैं एसडीएन सोल्यूशन डिफाइन करूंगा, अगर आप बोलोगे एसडीएन सोल्यूशन, एसडीएन, एसडीएन, एसडीएन में ना बहुत सारे सोल्यूशन, आजकल जितने सोल्यूशन इसको सेल कर रहा है वो मोस्टली एसडीएन बेस पे कर रहा है। तो आपके हो गया लैन एसडीएन सोल्यूशन, आपका हो गया वैन एसडीएन सोल्यूशन, आपका हो गया डेटा सेंटर एसडीएन सोल्यूशन, आपका हो गया सिक्योरिटी एसडीएन सोल्यूशन। लैन का क्या हुआ, एसडी एक्सेस, एसडी एक्सेस सोल्यूशन हो गया आपके। लैन में यूजली क्या होता है, वायर्ड एंड वायरलेस। लैन में क्या हुआ, लैन में दो सोल्यूशन हुआ आपको, एसडीए एंड मेराकी, ये दो सोल्यूशन हो गए। एसडी वन में क्या हुआ, वैन में क्या हुआ, एसडी वैन, वेबचिला जिसको बोलते हैं अपन। ओके, डीसी में क्या हुआ, एसीआई। अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी में आजकल एफटीडी, आईज, बहुत सारे एसडीएन सोल्यूशन ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। तो सिस्को क्या ना एक एसडीएन का इको स्पेस बना रहा है, और नॉट सिस्को, हर कंपनी आजकल एसडीएन की एक इको स्पेस बना रही है। रीजन क्या है, जो मैनुअल इंटरवेशन होता था, आपका सर्विस प्रोवाइडर हो, आपके पास 1000 डिवाइसेस है, आप मैनेज करने के लिए कम से कम 10,000 बंदे रखते थे पहले। अब क्या होता है, ये 10 बंदे जो है ना, ये 1000 डिवाइस मैनेज कर सकते हैं एक रूम से। कितना इजी बना रहा है एसडीएन सोल्यूशन से। अब किसी को बोल दिया है कि अगर तुम्हारे पास 10,000 डिवाइस है और तुम्हारे पास 2 घंटे का विंडो मिला है, चेंज विंडो मिला है, अब 2 घंटे में तुम्हें 10,000 डिवाइसेस, 1,000 डिवाइसेस में वीलैन क्रिएट करनी है, आईपी क्रिएट करनी, सब कुछ करना है, तो कैसे कर दोगे, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। आप क्या करोगे, आप स्क्रिप्ट राइट करोगे, एसडीएन को बोलोगे भाई कि ऐसा करो, ये कॉन्फ़िगरेशन पूरे 1,000 डिवाइसेस में, टारगेट डिवाइसेस में अप्लाई कर दो, एसडीएन ऑटोमेटिकली कर देगा आपके बिहाफ में, और वेरीफाई भी कर देगा, सब कुछ कर देगा एसडीएन आपके बिहाफ में। यही इधर आप देखोगे ना, डैशबोर्ड, ये कैपेसिटी दिखा रहा है, कितने एंड पॉइंट दिखा सकते हैं, कितने टेनेंट, कितने वीआरएफ, कितने इवन आपके फायरवॉल तक एसडीएन कंट्रोलर जो है ना, फायरवॉल तक कॉन्फ़िगर कर सकता है, लोड बैलेंसर तक कॉन्फ़िगर कर सकता है एसीआई, कितना पावरफुल है। अगर आप ऐप देखोगे ना, ये डिटेल, अगर आपके पास सोर्स डेस्टिनेशन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, अगर आपको पता ही नहीं कैसे ट्रबल शूट करना है, ये ऐप है, इधर बहुत सारे ऐप है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो उन ऐप को, आप इंटीग्रेट कर दो, आप ट्रैफिक विजुअल कर दो, आप कुछ भी कर सकते हो इधर। आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लो जो सिस्को रिकमेंडेड ऐप है, और वो ऐप आप ऑटोमेटिकली आपको डिटेल दे देगा कि यहाँ इश्यू है, ये पर्टिकुलर इश्यू है, ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है आपका, ये सब इन्फॉर्मेशन आपका एपिक दे देगा। डैशबोर्ड इन्फॉर्मेशन आपका दे देगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस दे देगा कि अगर देखोगे तो यहाँ पास हेल्थ फैब्रिक का पूरे डेटा सेंटर का 32 हो गया था, क्योंकि यहाँ पास हम लोग अपग्रेड कर रहे थे अराउंड 2 PM। अगर देखो ऑल द हेल्थ, ये ओवरऑल हेल्थ बता रहा है, स्विच का हेल्थ कितना है, कोई भी सब कुछ बता देगा इधर, कितने अलर्ट हैं, कितने एक्सेस पॉलिसी अलर्ट हैं, कितने क्रिटिकल हैं, कितने मेजर हैं, कितने माइनर हैं, कितने जस्ट अलर्ट हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड कितने इश्यू है, मतलब हार्डवेयर रिलेटेड कितने इश्यू है, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कितने इश्यू हैं, कम्युनिकेशन सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कितने इश्यू है, हर चीज यहाँ पास आप दे सकते हो, ठीक। ओके गाइस, मैं यहाँ, ये एसीआई का बेसिक इंट्रोडक्शन था, एसीआई होता क्या है। एडवांस लेवल पे एसीआई हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें से बताएंगे एसीआई का और इन डिप्थ डिटेल में,
कैसे काम करता है, कैसे हम लोग कन्फिगर कर सकते हैं। हम लोग आपको कन्फिगर भी करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।